आपको आप सबको पता है फिल्म बन गई है, गुरु महाराज जी की तो फिल्म बना है, आपको पता है सबको? पता है आपको? नहीं। हाँ, हमने गुरु महाराज जी के ऊपर फिल्म बनाई, फिल्म बन के कंप्लीट है और ये बहुत बड़ी फिल्म बनी है। मुंबई के बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। बाबा जो भी सुना रहे थे पसंद, वो पसंद भी है उसमें। दही चूड़ा वाला पसंद, टाका वाला पसंद, दही चूड़ा नहीं खाओ उसमें टाका देना पड़ेगा। उस समय टाका बोलते थे, अभी भी टाका ही बोलते हैं इधर। तो मैं मुंबई में रहता हूँ बेसिकली, लेकिन हूँ मैं पलासी रगड़िया से। मेरा पूरा परिवार भी संतलत से है। मैं पढ़ लिख के जैसे भी डायरेक्टर बना, तो इच्छा थी कि गुरु महाराज की फिल्म बनाऊँ और गुरु महाराज जी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनवाया। फिल्म बन के कंप्लीट है और ये मेरी फिल्म नहीं है, ये आप सबकी फिल्म है। इस फिल्म को आगे प्रचार प्रसार भी करना है, इसको जन जन तक पहुंचाना भी है। फिल्म एक बहुत ही सशक्त मीडियम है, माध्यम है, लोगों तक उनके ज्ञान को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। मानते हैं ये चीज़? आप लोग मानते हैं, सहमत हैं इस बात से? फिल्म बनना सही हुआ? मतलब आप सिनेमा हॉल में बैठ के 2.5 घंटे गुरु महाराज को साक्षात देख पाएंगे, जन्म से लेके परिनिर्माण तक। वो सारी घटनाएं आपको उस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो बाबा फिल्म तो बना चुका हूं मैं, अब इसको आगे बढ़ाने का काम अगर हम सब लोग उठा लें। हमें जो ज्ञान है वो तो हमें पता ही है, हमें गुरु महाराज के बारे में पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी इनके ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ये धरती कितना पवित्र है, पूर्णिया से लेके यहाँ तक, पूर्णिया से निकले वो हाई स्कूल रीडर्स एग्जाम देके वहाँ से निकले और बैराग में आ गए पूरी तरह से बैराग में, वहाँ से निकले वो पहला स्थान यहाँ था। शाम तक टाइम था, शाम का वक्त था, यहाँ वहाँ पे विश्राम। फिर यहाँ से आगे बढ़े ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, अलग अलग जगहों में जाते जाते विराट नगर तक गए पैदल। और उस जमाने में यहाँ तो भी हम सब लोग हैं, घर भी है, लोग भी हैं। उस जमाने में जंगल था, जंगली जानवर रहा करते थे। उस जमाने में क्या, आप 20 साल पहले चले जाओ, इन सब में काफ़ी शियार, फौज, लोमड़ी, सांप, ये सब हुआ करता था खूब। तो उस टाइम में, उस समय रोड भी नहीं था ऐसा, बहुत ही बोलते हैं वो पथरीला रोड, अंग्रेजों का टाइम था, वो बंगालपुर रीजन था, ये बंगाल और अंग्रेजों का शासन था, बंगालपुर रीजन को। तो उस समय की बात है, वो समय काल परिस्थिति वो सब देखने को मिलेगा। फिल्म बनने का एक प्रयोजन और है, क्योंकि अभी जैसे बच्चे हैं, इनको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा किताब पढ़ने में, बैठने में, जानने में, लेकिन इनको अगर आप फिल्म दिखाओगे कि फिल्म आराम से 2.5 घंटे बैठ के देखेंगे, तो स्वतः इनको गुरु महाराज जी के बारे में पता चल जाएगा। या यूं कहे अभिनंदन ग्रंथ, ये फिल्म नहीं एक अभिनंदन ग्रंथ है, जो आने वाले युवा पीढ़ी, जो आजकल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सबको देखने का मौका मिलेगा। तो मेरा यही था कि मैं, जैसे साईं बाबा के बारे में पहले आप लोगों को पता नहीं था, महाराष्ट्र में भी लोगों को पता नहीं था, मुंबई जैसे शहरों में कुछ लोग जानते थे। जब से उनकी फिल्म बन गई और उनका धारावाहिक आना शुरू हुआ, आप देख लीजिए बिहार में भी साईं बाबा हर एक घर में चले गए। गुरु महाराज इतने बड़े संत, इतने बड़े संत, इतने सारे मत थे उस समय, उन सबको पीछे छोड़ के इन्होंने जो संत मत का ज्ञान लोगों में दिया, वो सीमित लोगों के बीच ही रह गया। आप किशनगंज में पूछें, आप पूर्णिया में पूछें, सब लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुंबई तो बड़ी दूर की बात है। मैं मुंबई में बोला करता था, गुरु महाराज जी बोले कौन, तो मेरे अंदर भी वो हाथ था कि नहीं, हमें इनके बारे में लोगों को बताना, पूरी दुनिया में इनके बारे में पता चलना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि आने वाले 2-4 महीने जब मैं फिल्म रिलीज करूँ, तो ये पूरा धरती, पूरा इंडिया गुरुमय हो जाए, गुरु महाराजमय हो जाए। क्या बोलते हैं आप लोग?
सही काम किया है, सही काम। आप लोग साथ हैं। साथ में और इसको हम सिनेमा में ही दिखाएंगे, थिएटर में, सिनेमा हॉल में। मोबाइल में देखने वाला चीज नहीं है ये। गुरु महाराज की फिल्म है, आप जब सिनेमा हॉल में देखेंगे बड़े पर्दे पे, साउंड अच्छा वाला आएगा, म्यूजिक अच्छा आएगा, जो पहले जमाने में हम देखा करते थे, तो एक जादू क्रिएट होगा। आप देखेंगे, 10 लोगों को दिखाएंगे भी। हमें तो देखना ही है, हमें 10 और लोगों को, जो वो लोग हैं जो संगमत से नहीं है, उनको भी इस रंग में रंगना है। तभी तो ये रंगने का मतलब ऐसा नहीं हमारा तो मुहिम है कि हम जबरदस्ती किसी को धर्म में शामिल कर रहे हैं। इससे जन कल्याण ही होगा, इससे पूरी दुनिया, देश अच्छा होगा। और इस फिल्म के साथ सबों का साथ है। नरेंद्र मोदी तक ने बोला है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने संदेश भी दिया है। मोहन भागवत जी, उन्होंने भी संदेश दिया है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और आपसे उम्मीद है कि इस तरह की फिल्में और आगे बनाते रहेंगे। सारे जितने भी लोग हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, हम उनको उस तरह से ना देखें, वो लीडर है, वो किस पार्टी के हैं, उनकी भावना देखें महाराज के प्रति। तो वो भी बड़े खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हम खड़े नहीं होंगे तो वो भी फिर बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझा सका आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।